जी हम कैसे लगना जी 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 कैसे लग रहे हैं भगवत जी का वकील साहब होंगे। बहुत बढ़िया। नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ रंजन अभिषेक। अभी देश में अलग अलग माहौल है, कहीं राजनीति का तो कहीं अलग अलग मुद्दे। हम लगातार आपको सियासी खबरें जो हैं वो ग्राउंड जीरो से दिखा रहे थे कि आखिर देश की राजनीति में क्या कुछ उथल पुथल है। इसी बीच जानकारी मिली और सूचना पाकर हम लोग बिहार के मिथिला क्षेत्र में हैं। अब बिहार के मिथिला, जैसा कि आप सब जानते हैं, यहाँ हमारे आराध्य प्रभु श्री राम का विवाह हुआ था। हमारी दीदी जनक नंदिनी जानकी यहाँ से अयोध्या गई थी। कई दृष्टिकोण से यह क्षेत्र बहुत प्रांजल और पावन है। आज तक यह क्षेत्र उस दौर में जब हिंदुस्तान पर कई सारे विदेशियों का आक्रमण था, उस दौर में भी मिथिला सदैव स्वतंत्र मानसिकता और स्वतंत्र विचार की भूमि रही है। हमारा सौभाग्य रहा कि इस दौरान हमें यहाँ जब जानकारी मिली और हम यहाँ पहुँचे तो हमारी मुलाकात अखिल भारतीय गुरुकुल एवं गौशाला अनुसंधान संस्थान के अध्यक्ष, संरक्षक, संस्थापक ऋषि गौतम जी से हुई और इनसे मिलना कई दृष्टिकोण में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा। हम इनसे जानेंगे, इनसे बात करेंगे और इनका जो पक्ष है, चूंकि आपने नाम से स्पष्ट हो गया है कि गौ सेवा और गौ संरक्षण के लिए इनकी संस्था और यह कार्यरत है, तो हम इनसे इस बात को जानना चाहेंगे कि आखिर अब तक जो इनकी यात्रा रही है वो यात्रा कैसी रही और गौ वंश के संरक्षण में इनकी क्या भूमिका है। सबसे पहले तो आपका 10 न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। हरी आप की उपस्थिति बहुत महनीय है। आप यहाँ उपस्थित हैं। आप यहाँ जो संदेश दे रहे हैं गौ सेवा और गौ संरक्षण का, इस संदेश का उद्देश्य क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ मिथिला की पावन भूमि पे, और हमारी संस्था अखिल भारतीय गुरुकुल एवं गौशाला अनुसंधान संस्थान है कि जिसका उद्देश्य है आज की युवा पीढ़ी जो भ्रमित होती जा रही है, विशेष रूप से अपने सनातन धर्म को लेकर, तो उनको अपनी संस्कृति से कैसे जोड़ा जाए, इसी उद्देश्य को लेके राष्ट्रीय रचनात्मक गौ सेवा महाअभियान के नाम से एक मुहिम चल रहा है पूरे देश भर में, जिसको लेके गाय, गंगा, गीता, गायत्री का कैसे सम्मान हो। अगर इन सब का सम्मान होगा तभी आज की युवा पीढ़ी जुड़ पाएगी, समझ पाएगी और उसके महत्व को और साइंटिफिक तौर पे कि समाज हित के लिए और राष्ट्र हित के लिए कितनी जरूरी है। तो ये मुहिम चल रहा है पूरे देश भर में। आप किस प्रकार से गौ संरक्षण कर रहे हैं या लोगों को इस दिशा में अग्रसर कर रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप गौ संरक्षण करें, वो कैसे कर पा रहे हैं इसे? क्या देखिए, सबसे पहले कि आज मैं भी युवा हूँ, मेरा भी बचपन रहा, बड़े बुजुर्ग रहे, सभी ने कहा कि गौ माता है, लेकिन किस तरीके से माता है ये हमने वेदों शास्त्रों से जाना, अपने बड़े बुजुर्गों से जाना। लेकिन आज का जो माहौल है, आज का जो समाज है, वो बिल्कुल ही कट गया है। सिर्फ कहने के लिए गौ माता है, लेकिन आए दिन सड़कों पे एक्सीडेंट हो रहा है, आए दिन गौ तस्करी हो रही है, आए दिन गौ पे अत्याचार हो रही है। इसके खिलाफ कुछ चंद लोग आवाज़ उठा रहे हैं, ठीक है, लेकिन उस आवाज़ से कुछ भी नहीं हो रहा। इसी को हमने एक कटिबद्ध, वचनबद्ध मानकर हम इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं कि राष्ट्रीय रचनात्मक गौ सेवा महाअभियान के तहत केंद्र सरकार से हमारी मांग है कि जल्द से जल्द एक राष्ट्रीय गौ कानून पारित हो, एक राष्ट्रीय गौ मंत्रालय बने। आप देख सकते हैं विशेष रूप से
देश की सभी किसी भी स्टेट का आप जिक्र कर लें, लेकिन जहाँ जम्मू कश्मीर प्रदेश की बात आती है तो वहाँ सबके कान खड़े हो जाते हैं। वहाँ कोई भी छोटी सी छोटी हलचल होती है तो कान खड़े हो जाते हैं। आज आप सोशल मीडिया या तमाम चैनलों के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि आज हमारी जो संगठन है जम्मू कश्मीर में इस तरीके से गौ तस्करी पे कमर कस के काम कर रही है कि वहाँ का हमारा युवा साथी या तमाम जितने भी हमारे संगठन से जुड़े हैं सब वहाँ गौ तस्करी बिल्कुल नहीं हो पा रही है, और शासन प्रशासन भी इसमें हमारी सहयोग कर रही है। तो हमारा मानना है कि एक समाज को हम जागरूक करें और समाज को जागरूक के साथ में गौ मंत्रालय, गौ कानून बने और हर गाँव में एक गौशाला स्थापित हो, चाहे शहर हो तो हर एक 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक गौशाला जरूर होनी चाहिए। उससे क्या होगा कि एक पर्यावरण तो शुद्ध होगा ही, एक वातावरण भी शुद्ध होगा, लेकिन जो दूध में जो मिलावट होती है वो आपको प्योर गाय का दूध मिलेगी, जिससे हमारी जो युवा पीढ़ी, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनको शुद्ध दूध मिलेगा, उससे आपको ताकत आएगी। अगर एक कहा जाए आपसे कि सरकार जो है, आपका जो उद्देश्य है, आपकी जो यात्रा है, सरकार इसमें कितना सहयोगी है? सरकार का सहयोग प्राप्त है या कहीं संघर्ष करना पड़ता है अपनी चीज़ों को रखने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए? देखिए, मैं दो चीज़ कहूँगा। अगर सरकार जागरूक है लेकिन इस पे अमल क्यों नहीं कर रही है? अगर अमल करती तो शायद आज जैसे हमारे सामने में राम मंदिर बनना शुरू हो गया, जम्मू कश्मीर से 370 हट गया, तो गौ कानून अभी तक क्यों नहीं बना? तो मेरी सरकार से मांग है कि अगर आप सजग हैं, जागरूक हैं और गाय के प्रति चाहे आपको आध्यात्मिक तौर पे चाहे गौदीवादी तौर पे अगर आपको मालूम है अगर भारत की अर्थव्यवस्था में गाय का भी अगर एक अहम रोल है, तो आप गौ कानून क्यों नहीं पारित कर रहे हैं? राष्ट्रीय गौ कानून क्यों नहीं बना रहे हैं? इन्होंने भी कहा, ये एकदम सही है कि अगर आप उस चीज़ को लेके उत्सुक हैं या आप में दृढ़ इच्छा शक्ति है तो उसका परिणाम नजर आना चाहिए। और जैसा कि अभी गौतम ऋषि हमसे बात करते हुए कह रहे थे, यहाँ मुझे याद आती है, एक बात बताना चाहूँगा कि आप समझ लें कि हमारी जो सभ्यता है, संस्कृति है, सनातन सभ्यता, और जिस चीज़ का ये जिक्र कर रहे थे, गाय के जो सकारात्मक पक्ष है, गाय पालन का जो लाभ है आध्यात्मिक और भौतिकवादी पक्ष से, उसकी बात कर रहे थे। एक बात बताऊंगा कि जो लोक में नहीं है फिर परलोक जाता है। तो ये जो हमारा संस्कार है इसे लोक में रहने दें, और जो आधुनिकता में अपने बच्चों को इस संस्कार से काट रहे हैं, तो आप याद रखें कि हिंदुस्तान कल विश्वगुरु था तो केवल इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान एक सांस्कारिक राष्ट्र था। हिंदुस्तान यदि आज विश्व का नेतृत्व करेगा तो केवल इसलिए कि हिंदुस्तान एक संस्कृतिवान राष्ट्र है, और हिंदुस्तान यदि विश्व का नेतृत्व करेगा भविष्य में तो केवल इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान एक संस्कृतिवान, एक संस्कारवान राष्ट्र रहेगा। आप देख रहे थे 10 न्यूज़ रंजन अभिषेक के साथ।